हाँ जी, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है? बता देंगे। हेलो, मेरा नाम है अरिश डेले और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसईओ की उन 3 प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हमने कैटेगराइज़ करा है ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट प्रैक्टिसेस के अंदर। देखिए, क्या होती है तीनों? चलिए समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाइट हैट प्रैक्टिस से। देखिए दोस्तों, व्हाइट हैट प्रैक्टिस बड़े ही सिंपल है। जो भी एथिकली तरीके से एसईओ प्रैक्टिसेस की जाएं, एथिकल से मेरा मतलब है कि किसी भी सर्च इंजन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। जब भी उनके अकॉर्डिंग हम चीजों को करते हैं, हम एसईओ प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, उन्हीं को हम व्हाइट हैट प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, अच्छा कंटेंट जो यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को पर्टिकुलर रिक्वायर्ड उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराए। हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएशन को हम एसईओ प्रैक्टिस के अंदर कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे डीए वैल्यू जो कि डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, व्हाइट हैट प्रैक्टिस है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम कर सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली क्रिएशन, बेसिकली मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करना, अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना एक बहुत अच्छी व्हाइट हैट प्रैक्टिस है। फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो कि हमारा ब्लैक हैट प्रैक्टिस। अब ब्लैक हैट प्रैक्टिस बिल्कुल इसका उल्टा है व्हाइट हैट प्रैक्टिस का। मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि अनएथिकल हैं, जो फॉलो नहीं करती किसी भी सर्च इंजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एल्गोरिदम्स को, और एल्गोरिदम्स के अंदर वो लूप होल्स निकालती हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक हैट प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, लिंक स्पैमिंग या फिर कीवर्ड स्पैमिंग। मतलब जब भी हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड लेते हैं तो उसे हम एक नंबर ऑफ टाइम्स अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन जब हमें ब्लैक हैट प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि हम उस कीवर्ड को इतना ज्यादा स्पैम कर देते हैं जल्दी से रैंक कराने के लिए, वो एक गलत प्रैक्टिस है जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड स्पैमिंग। सिमिलरली लिंक स्पैमिंग भी हम कर सकते हैं। हर दूसरे वर्ड के ऊपर हमने एक लिंक लगा दिया, इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। दूसरी चीज है हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे बैकग्राउंड कलर के सेम कलर का हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो वो कलर तो टेक्स्ट तो दिखेगा नहीं यूजर को, लेकिन उसे क्रॉलर रीड कर लेंगे। तो उसके लिए भी हम एक ब्लैक हैट प्रैक्टिस समझते हैं। फिर क्लोकिंग हम कर सकते हैं। क्लोकिंग का मतलब होता है कि हम यूजर को तो कुछ और दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन क्रॉलर को, सर्च इंजन को कुछ और दिखा रहे हैं बैक एंड पे। ठीक है, तो ये सब जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपको जल्दी हेल्प करती हैं रैंक करने में, लेकिन बहुत बार आपकी वेबसाइट को बैन करवा देती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस। अब आते हैं हम थर्ड प्रैक्टिस पे, जिसका नाम है ग्रे हैट प्रैक्टिस। अब ग्रे हैट प्रैक्टिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे व्हाइट कलर में अगर हम ब्लैक कलर को हल्का सा मिक्स करते हैं तो वो ग्रे कलर का बन जाता है। सिमिलरली यही ब्लैक हैट और व्हाइट हैट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि कुछ ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस को हम लें और कुछ व्हाइट हैट प्रैक्टिसेस को लें और आपस में मिला दें और एक ग्रे हैट प्रैक्टिस बना दें, जो कि ना तो प्रॉपर अनएथिकल है और ना ही एथिकल है। इससे हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक कर सकती है, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में इस प्रैक्टिस को यूज करें, है ना। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हमने कुछ व्हाइट हेड प्रैक्टिसेस को लिया और कुछ ब्लैक हेड प्रैक्टिसेस को लिया, लेकिन पूरी तरह ना ब्लैक लिया ना व्हाइट लिया, और उन्हें हमने मिक्स करके हमने एक प्रॉपर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिससे हमारी वेबसाइट जल्दी से रैंक हो जाए और ना ही बैन हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम करते हैं क्या है, बाइंग एक्सपायर्ड डोमेन्स। मतलब ऐसे डोमेन्स जो एक्सपायर हो चुके हैं और उन्हें दोबारा से रिक्लेम या री रजिस्टर नहीं किया गया है। अब क्योंकि उन डोमेन्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम किया गया होगा, है ना, उनकी कुछ डीए वैल्यू होगी, डोमेन अथॉरिटी वैल्यू होगी, तो हमें ऐसे ही कुछ डोमेन्स का यूज हम कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें खरीद कर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं और वो जल्दी से रैंक करने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक डीए वैल्यू है। एक और एग्जांपल है इसका, आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, आर्टिकल स्पिनिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी अवेलेबल कोई आर्टिकल को आपने हल्का सा चेंज करके और उसे दोबारा से ब्लॉग पोस्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल स्पिनिंग। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ एसईओ वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने जब उसे दोबारा से किया तो वो बहुत आसानी से रैंक करने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा बुक मार्किंग स्पैम, सोशल बुक मार्किंग स्पैम। अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर हमने बहुत सारी बैकलिंक्स क्रिएट कर दी, उसे भी हम ग्रे हेड प्रैक्टिस के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, बट स्टिल अगेन वो एक स्पैम के अंदर कंसीडर होता है। तो यही सब होता है दोस्तों ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड प्रैक्टिसेस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तीनों प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और कैसे हमें इनसे बचना चाहिए या कैसे करना चाहिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।